हेलो गाइस, वेलकम टू अवर इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि इग्नो से रिलेटेड नए नए अपडेट्स हम आप तक ला पाएँ। तो गाइस, व्हाट इज़ अप? आपकी तैयारी कैसे चल रही है गाइस, बताइए। मैं आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, मस्त चल रही होगी, सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि आपका अब एग्जामिनेशन करीब है, दिसंबर में ही है। ज़्यादा 2 महीना बचा हुआ है, 2 महीने से भी कम है गाइस। अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आप पेपर देने वाले हैं टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर को, तो आप अपना तैयारी जोरों शोरों से तैयारी कर चालू कर दिए होंगे। तो गाइस, हम आज छोटा सा एक स्ट्रेटेजी वीडियो लाए हैं। हम एग्जाम पैटर्न को अंडरस्टैंड करेंगे और स्ट्रेटेजीज को अंडरस्टैंड करेंगे, स्ट्रेटेजीज देखेंगे इग्नो के लिए। तो आइए शुरू करते हैं गाइस। और हमारा जो होगा आज का इम्पोर्टेंट सेशन, अंडरस्टैंडिंग एग्जामिनेशन पैटर्न्स एंड स्ट्रेटेजीज फॉर इग्नो, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। गाइस, हमारा इंट्रोडक्शन आज का ये है कि जो इग्नो है उसमें जो आप जो आप एग्जाम देने वाले हो उसमें स्पेसिफिक पैटर्न जो इवेल्युएट होता है नॉलेज और स्किल्स ऑफ स्टूडेंट। अंडरस्टैंडिंग दिस पैटर्न इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव प्रिपरेशन एंड ऑप्टिमाइजिंग परफॉर्मेंस। हियर आर द डिटेल्ड ओवरव्यू ऑफ इग्नो एग्जामिनेशन पैटर्न। तो आपके जो भी एग्जाम के हैं उसके पैटर्न के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस, पहला है टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन। इग्नो evaluates the student through two types of assessment, term and examination and internal assessment। तो टर्म एंड एग्जामिनेशन का आपका मेन क्या होता है? एक रिटर्न टेस्ट होता है गाइस, उसके बाद आफ्टर ईच सेमेस्टर और एकेडमिक ईयर। ओके, टर्म एंड एग्जामिनेशन का मेन होता है आपका रिटर्न टेस्ट होता है। उसके बाद रिटर्न टेस्ट होने का हर एक सेमेस्टर में और एकेडमिक ईयर में ये रिटर्न टेस्ट होता है गाइस। Internal assessment may include the assignment, practicals, projects और viva voice, डिपेंडिंग ऑन द कोर्स रिक्वायरमेंट। फिर कोर्स के रिक्वायरमेंट के अनुसार आपका इंटरनल असेसमेंट होते हैं गाइस। आपका टर्म एंड एग्जामिनेशन होगा और इंटरनल असेसमेंट होते हैं गाइस आपके एग्जामिनेशन में। गाइस, टर्म एंड एग्जामिनेशन को देखेंगे। द टर्म एंड एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर, टाइपिकली इन जून एंड दिसंबर। द एग्जामिनेशन पैटर्न वेरीज स्लाइटली डिपेंडिंग ऑन द कोर्स बट जनरली फॉलोज दिस गाइडलाइन। इसमें क्या है, एग्जाम पैटर्न जो है आपके जो कोर्स है उसके अनुसार डिपेंडिंग होता है, उसके अनुसार डिपेंड करता है। तो भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर गाइडलाइंस है जो कि सब में कॉमन होता है, वो देखेंगे गाइस। पहला है ड्यूरेशन। आपका एग्जाम टाइम का जो ड्यूरेशन होता है यूजुअली लास्ट फॉर 3 hours एंड द ticket and the timing for the exam are indicated on the hall ticket and the student must adhere to the schedule। okay, आपका एग्जाम टाइमिंग हॉल टिकट में दिया जाता है और आपका एक एग्जाम 3 घंटे तक चलता है गाइस। ओके गाइस, क्वेश्चन पेपर स्ट्रक्चर, सेक्शनल डिवीजन। आपका जो क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर होता है वो जनरली डिवाइडेड इनटू 3 sections, दैट इज सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। Depending on the course, this section may include different types of questions such as essay, short answer and objective type question। अब क्या है, इसमें ना 3 प्रकार का आपका क्वेश्चंस आते हैं गाइस। एक तो ऐसे टाइप क्वेश्चन आता है, एक शॉर्ट टाइप आता है, एक ऑब्जेक्टिव टाइप आता है। अब देखते हैं शॉर्ट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ऐसे टाइप एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। इसमें क्या बड़ा बड़ा आपको लिखना पड़ता है। रिक्वायर्ड डिटेल रिस्पॉन्सेज यूजुअली फोकस ऑन एनालिसिस, एक्सप्लेनेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग। आपका जो तर्क शक्ति है, रीजनिंग शक्ति कितना अच्छा है उसके अनुसार आप ऐसे लिखते हैं अपने भाषा में। लॉन्ग टाइप आंसर के आपका सोच के अनुसार, आपके समझ के अनुसार, है ना, उसमें आपका एनालिसिस को देखा जाता है। और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन डिमांड कंसाइज आंसर, टाइपिकली असेसिंग फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्पेसिफिक डिटेल। कोई भी एक टॉपिक का एक कंसाइज आपको एक कंक्लूजन लिखना रहता है, उसमें प्रिसाइजली लिखना रहता है। और शॉर्ट में एक लाइन में या 3 पैराग्राफ में पूरा आप पूरा एक लंबा लाइन या पूरा एक लंबा आंसर को समझा दे रहे हो, यानी कि 3-4 लाइन में आपका पूरा वो आंसर, पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जा रहा है। उसमें मेन मेन कॉन्सेप्ट्स आपको लिखना है, उस टाइप से आपको बनाना रहता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में।
ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सम कोर्सेज में इंक्लूड मल्टीपल एमसीक्यूज और ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट। किसी में क्या है, राइट और फॉल्स का दिखे रहता है, कोई कोई में एमसीक्यू रहता है जिसमें टिक मार्क लगाना है। वो टेक्निकल और साइंस बेस्ड एग्जाम प्रोग्राम में होता है, टेक्निकल और साइंस बेस्ड प्रोग्राम में ऐसा ऑब्जेक्टिव टाइप आता है गाइस। Mark distribution. The total marks for the term and examination typically range from 70 to 100 marks. 70 से 100 मार्क्स तक ये डिपेंड करता है टर्म एंड एग्जामिनेशन का, डिपेंडिंग ऑन द कोर्स। प्रैक्टिकल एंड वाइवा वॉइस आल्सो कंट्रीब्यूट द फाइनल असेसमेंट फॉर सम कोर्स। तो फाइनल असेसमेंट के लिए आपका इंटरनल असेसमेंट और वाइवा वॉइस और आपका प्रैक्टिकल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल लीड करता है गाइस। ओके गाइस, आई होप यू अंडरस्टूड। अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट पेज। अब गाइस हमारा है मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम हमको कैसे करना है गाइस, असाइनमेंट मार्क्स। असाइनमेंट मार्क्स में क्या है, आपके कोर्सेज जो हो गए, इंटरनल असाइनमेंट्स हो गए, है ना, उसमें जो भी 30 to 50% मार्क्स वेटेज कैरी करता है आपका इंटरनल असाइनमेंट्स, और टर्म एंड एग्जामिनेशन कैरी करता है 50 to 70% ऑफ मार्क्स। पासिंग मार्क्स में क्या होता है गाइस, स्टूडेंट नीड टू स्कोर एटलीस्ट 40% मार्क्स इन बोथ टर्म एंड एग्जामिनेशन एंड इंटरनल असेसमेंट। यानी कि आपको मिनिमम 40% मार्क्स लाना है आपको कोई भी अपना कोर्स में पास होने के लिए, है ना। दोनों को मिला के आपका ऐसा आपका इंटरनल असेसमेंट और टर्म एंड एग्जामिनेशन दोनों को मिला के को अपने पास करने के लिए कोर्स को। सम प्रोफेशनल प्रोग्राम्स में रिक्वायर है हायर पासिंग परसेंटेज। अब वो वेरी कर सकता है, लेकिन मिनिमम मार्क 40% है और कोर्स के हिसाब से उसको वेरी करा सकते हैं गाइस। Grace marks. In certain cases, IGNOU offers grace marks to the student who narrowly missing passing by small margin using within 2 to 5 marks. अब क्या होता है गाइस, 2 मार्क्स 5 मार्क्स के लिए फेल हो जाते हैं या 1 मार्क्स के लिए फेल होते रहते हैं, तो उनको ग्रेस मार्क्स बोलते हैं। यानी कि आपको 1 मार्क है ना, मतलब उनके तरफ से आपको ऑफर किया जाता है, गिफ्ट के तौर पर आपको मिलता है गाइस। 1 मार्क से वो पास हो गया है, बोलते नहीं है ग्रेस मार्क्स, तो उसको एक ग्रेस मार्क से पास किया जाता है। वो फेल हो रहा है गैस, लेकिन उनको दया से उनको एक गिफ्ट मिल जाता है 1 मार्क्स, जिसको वो पास घोषित हो जाते हैं, उसको बोलते हैं ग्रेस मार्क्स। तो ये भी डिपेंड करता है मार्किंग स्कीम में। ओके गैस, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब होता है अपना ओपन बुक एग्जामिनेशन, ओबीई। कोविड-19 के समय में एक सर्कमस्टेंसेस आ गया था जहां महामारी हो गया था गाइस। बच्चे बाहर निकल नहीं सकते थे और अपने एग्जाम सेंटर जाके एग्जाम दे नहीं सकते थे, कॉलेज भी नहीं जा सकते थे, सब कुछ में सील लग गया था, है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या कंडक्ट कराए थे, ओपन बुक एग्जामिनेशन। स्टूडेंट्स आर अलाउड टू कंसल्ट देयर बुक्स एंड नोट्स ड्यूरिंग द एग्जाम। उसमें क्या है, कुछ अपना बुक्स या नोट से आप कुछ अपना कंसल्टेशन लेके उससे आप अपने एग्जाम लिख सकते थे गाइस, घर में लेकर रह के उसको अपना एग्जाम दे सकते थे। द क्वेश्चन आर यूजली एनालिटिकल और एप्लीकेशन बेस्ड, रिक्वायरिंग मोर इन डेप्थ आंसर रेदर देन डायरेक्ट रेप्लिकेशन ऑफ द टेक्स्ट बुक मटेरियल। अब क्या है गाइस, अब घर में मतलब एग्जाम देना रहता था, तो कल कोई क्या कर देते, डिट्टो छाप देते थे मटेरियल का, तो वहां पर तो मशीन लगा हुआ है इग्नो का, तो वहां पर आपको डिट्टो छापना नहीं पड़ेगा, है ना। अगर आप छाप देते थे तो उसको फेल कर देते। तो क्या कर रहे हैं, जो मटेरियल आपको मिला हुआ है, वो मटेरियल से आपका अपना एनालिसिस क्या है, उस एनालिसिस से आप समझे क्या, उससे आप करे क्या, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना था, है ना। ये नहीं कि आप पूरा रेप्लिका निकाल देंगे टेक्स्ट बुक मटेरियल का, उसमें आपका इन डेप्थ एनालिसिस करके आपका एप्लीकेशन का देखा जाता था। वो ऐसा भी एग्जाम हुआ है गाइस, ओपन बुक एग्जामिनेशन। ओके गाइस, आई होप यू अंडरस्टूड। अब देखते हैं गाइस आपका मेन इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट में क्या क्या आता है, इंटरनल असेसमेंट आर ए की कंपोनेंट फॉर द इवैल्यूएशन सिस्टम। दिस टाइपिकली इंक्लूड असाइनमेंट। पहला तो असाइनमेंट गाइस, आपका मेन फैक्टर है असाइनमेंट। सबमिशन, असाइनमेंट मस्ट बी सबमिटेड ऑन टाइम आइदर ऑनलाइन और एट द स्टडी सेंटर डिपेंडिंग ऑन योर प्रोग्राम। तो आपके प्रोग्राम के अनुसार ऑनलाइन और स्टडी सेंटर में सबमिशन ये निर्भर करता है गाइस। वेटेज,
असाइनमेंट यूजली कैरी 30 to 50% ऑफ द टोटल मार्क। असाइनमेंट आपका कैरी करता है 30 से 50% ऑफ द टोटल मार्क गाइस। ओके, ये आपका वेटेज कैरी करता है, ठीक है। इसमें असाइनमेंट आपका इतना परसेंट मार्क्स जो है आपका टोटल मार्क्स का इतना असाइनमेंट कैरी करता है गाइस। इंपॉर्टेंस, असाइनमेंट स्कोर्स आर कंबाइंड विद टर्म एंड एग्जामिनेशन टू कैलकुलेट द फाइनल रिजल्ट। Failure to submit the assignment on time may result in the disqualification from the टर्म एंड एग्जामिनेशन। अब क्या है, टर्म एंड एग्जामिनेशन आप में बैठने वाले हैं, है ना, और असाइनमेंट ही जमा नहीं कर रहे हैं तो आपको टर्म एंड एग्जामिनेशन में बैठने नहीं दिया जाएगा। अगर बैठ के एग्जाम भी देते हो तो क्वालिफाई नहीं हो गए, तो इसलिए असाइनमेंट देना जरूरी है। और असाइनमेंट का हमारा जो है अभी लास्ट डेट है 31 अक्टूबर आपका असाइनमेंट उसमें जमा करने का। तो गाइस, अगर आप अपना असाइनमेंट ऑर्डर नहीं किए हैं या फिर अपना असाइनमेंट पूरा नहीं किए हैं, अगर आपको हेल्प की जरूरत है तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल बैक कर सकते हैं या फिर आप मैसेज कर सकते हैं, ताकि हमारी टीम आपके रीच आउट करके आपकी हेल्प कर सके और आपको असाइनमेंट प्रोवाइड कर सके गाइस। आप फ्री है इस नंबर पे कॉल बैक करने के लिए। ओके गाइस, अब प्रैक्टिकल्स भी आपका इंपॉर्टेंट होता है। पर प्रैक्टिकल में सर्टेन प्रोग्राम लाइक साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन मैनेजमेंट इंक्लूड प्रैक्टिकल सेशन। वो भी आपका कंप्यूटर का एप्लीकेशन, ये सब प्रैक्टिकल से भी आपके लिए पार्ट ऑफ इम्पोर्टेंट थिंग्स है, ठीक है। ये भी करिकुलम आपके लिए इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिकल एग्जाम आर कंडक्टेड एट डेजिग्नेटेड स्टडी सेंटर और लैब्स। स्टूडेंट आर एक्सेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू अप्लाई थ्योरेटिकल नॉलेज। ओके गाइस, आपका स्टडी सेंटर लैब में आप जो सीखे हैं उसके बाद लाइबिलिटी एबिलिटी जहाँ थ्योरेटिकल नॉलेज गेन किए हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है गाइस। प्रोजेक्ट वर्क आपका क्या, अभी आपने सब ने देखा होगा, मैंने तो पूरा सेशन पूरा 1 मंथ का सेशन बताया था पूरे प्रोजेक्ट वर्क कैसे कंप्लीट करना है और प्रोजेक्ट वर्क में हमको काम कैसा करना है और प्रोजेक्ट कैसा बनाना है, ठीक है। उसमें तो पूरा हमने एक सेशन लाया था, ठीक है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फॉर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एंड सर्टेन सर्टिफिकेट प्रोग्राम स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट ए प्रोजेक्ट और डिसर्टेशन। ओके, the project typically include research work, field studies or case studies and completed under the guidance or supervisor or mentor. Okay guys, mentor के अंदर आप उनके guidance के अंदर अपना project work complete करते हैं। Projects are evaluated separately and contribute to overall final grade। उसके बाद contribute करके final grading आपका system होता है। अब वाइवा वॉइस। ओके गाइस, आपका जो वाइवा वॉइस होता है इसमें क्या होता है आपका पर्टिकुलरली द प्रोफेशनल और टेक्निकल प्रोग्राम स्टडीज में अपियर टू द वाइवा वॉइस और ओरल एग्जाम। ओके गाइस, आपका ओरल एग्जामिनेशन की तरह होता है, वाइवा जैसा देते हैं गाइस। दो आपके 3-4 स्टूडेंट्स को बुला लेंगे एक डेस्क पे, वहां पर एक टीचर होगा जो कि आया रहता है इंटरनल एग्जाम्स के लिए। वो फिर आपसे वाइवा पूछेगा जैसे कि व्हाट इज ओम्स लॉ, है ना, ओम्स लॉ क्या है ना, व्हाट इज करंट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट, व्हाट इज हीट, ये सब चीज आपसे पूछते हैं। फिर आपको वाइवा में उसका आंसर देना पड़ता है, तो ये सब चीज भी उसका मार्क्स ऐड ऑन होता है, ठीक है। इसमें वाइवा में क्या आपको डेप्थ एप्लीकेशन और उस सब्जेक्ट का नॉलेज अच्छा से जानना चाहिए और अपने प्रोजेक्ट का जो काम किए हैं वो चीज भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तब वो आपका मार्क्स अच्छा से जाता है गाइस। ओके गाइस, अब देखते हैं इवैल्यूएशन प्रोसेस। इवैल्यूएशन प्रोसेस में क्या होता है, ये आपका ग्रेडिंग सिस्टम है गाइस, जिसमें टोटल मार्क्स ऑब्टेन होता है आपका टर्म एंड एग्जामिनेशन और इंटरनल असेसमेंट में। क्या है, आपका एग्जाम हो गया, अब रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने से क्या है उसका जो इंटरनल असेसमेंट और टर्म एंड एग्जामिनेशन का दोनों का ग्रेडिंग सिस्टम होता है गाइस। ग्रेडिंग सिस्टम देखिए, लेटर ग्रेड ABCDE, मतलब फेल, परसेंटेज ए ग्रेड लाया तो 80% से अबव आपका परसेंटेज हो रहा है ना, आप 5 ग्रेड पॉइंट लाए। बी होगा, बी आ रहा है यानी कि 60% से 79.9% हो गया, आपका ग्रेड 4 आ गया। सी, ग्रेड सी आया आपका 50% से लेकर 59.9%, आपका ग्रेड पॉइंट 3 आया। डी अगर लाए ग्रेड तो आपका 40% से 49.9%, आपका ग्रेड पॉइंट 2 आया। ई लाए तो कोई मतलब नहीं है, फेल बिलो 40% एंड 1, यानी कि हमने तो पहले ही बोला था कि पास होने के लिए एटलीस्ट 40% से ज्यादा ही लाना है, यानी कि 40% तक आपको लाना ही है, नहीं तो फेल है उसके काम, है ना। ग्रेड ए इंडिकेट द एक्सलेंट परफॉर्मेंस, ग्रेड ई सिग्निफाइज द फेल।
The CGPA cumulative grade point average is calculated based on the grade points of all courses. तो आपका जो CGPA बनता है गाइस वो क्या है, इस ग्रेड पॉइंट के अनुसार आपका CGPA बनाया जाता है आखिरी में। Re-evaluation. Student can apply for re-evaluation of their answer script if they unsatisfied with their score. क्या गाइस कोई बच्चे क्या अच्छा स्कोर किए रहते हैं, यानी कि अच्छा आंसर बनाए रहते हैं, ठीक है, उनको पता रहता है कि मैं पास हो जाऊंगा, लेकिन उनको फेल कर देते हैं, है ना, तो अपना वो रिवैल्यूएशन में डाल सकते हैं, रीचेकिंग के लिए डाल सकते हैं। अगर वो सही होंगे, है ना, वो फॉर्म भरना पड़ता है रिवॉल्यूशन का, है ना, रिवॉल्यूशन फॉर्म भरते हैं, फिर उनका कॉपी फिर से रीचेक होता है, तब वो पास हो जाते हैं गाइस। ओके गाइस, लेकिन अगर आप पास हो गए हैं और उसके बाद आप फिर से रिवॉल्यूशन कराएंगे ताकि मार्क्स बढ़ेगा, ऐसा बहुत कम होता है गाइस कि मार्क्स बढ़ता है, तो है ना, अगर आप पास हो गए तो कोई ज़रूरत नहीं है उसका रिवॉल्यूशन को करवाने का। अगर आप कराते हैं तो आप बहुत रिस्क में रहते हैं, आप 80% चांस रिस्क में रहते हैं, आपका मार्क्स कम हो सकता है या फिर फेल भी हो सकते हैं। तो अगर फेल हो रहे हैं ना गाइस और आपको एकदम 100% गारंटी है कि मेरा पेपर निकल जाएगा, तब आप रिवॉल्यूशन कराएंगे। ओके, the revolution must be requested with a specified period and the result will be declared. Okay, कोई एक रिजल्ट डिक्लेयर्ड के टाइम पे निकालते हैं या फिर है ना कोई स्पेसिफिक पीरियड में आपका वो रिजल्ट आता है। ओके, रिजल्ट के टाइम आप रिवॉल्यूशन डाल सकते हैं या फिर कुछ दिन के बाद आता है लिंक रिवॉल्यूशन का, तो उसके टाइम आप डाल सकते हैं। ओके, द नॉमिनल फी, कुछ उसमें चार्ज करते हैं रिवॉल्यूशन का एक्स्ट्रा 100-200 जो भी है आपका एक्स्ट्रा उसमें चार्ज किया जाता है रीचेकिंग के लिए। ओके गाइस, ये पूरा एजेंडा है इवोल्यूशन प्रोसेस किसका, अपना इग्नो एग्जाम्स का, ये पूरा पैटर्न है गाइस। अब गाइस अपना आता है हॉल टिकट एंड एडमिट कार्ड अवेलेबिलिटी। हॉल टिकट जो होता है अपना अवेलेबल हो जाता है ऑनलाइन 7 से 10 दिनों में बिफोर द टर्म एंड एग्जामिनेशन। आप फॉर्म भर लिए, अब हॉल टिकट क्या है, 10 दिन या 15 दिन पहले ही आपका टर्म एंड एग्जामिनेशन का हॉल टिकट आ जाता है, उसमें सेंटर का नाम, डेट और टाइम दिया होता है। एडमिट कार्ड बहुत जरूरी होता है आपका हॉल टिकट कैरी करना, उसमें आपका वैलिड आईडी प्रूफ मैंडेटरी होता है ना, जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी एक आईडी प्रूफ ओरिजिनल आपको कैरी करना पड़ता है गाइस। ओके गाइस, ये आप जानते होंगे। हम नेक्स्ट मूव करते हैं गाइस। अपना एग्जामिनेशन सेंटर जो है आपका इग्नो का बहुत बड़ा नेटवर्क एग्जामिनेशन सेंटर अक्रॉस द इंडिया एंड अब्रॉड आल्सो। स्टूडेंट आर अलॉटेड एन एग्जाम सेंटर बेस्ड ऑन their registered study center and may request to change their exam center while filling out the examination form। अगर आप उस सेंटर तक नहीं जा सकते तो आप उनका रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपना एग्जाम सेंटर बदलने के लिए। ओके गाइस, अब रिजल्ट डिक्लेरेशन। अब रिजल्ट कब डिक्लेयर होता है, रिजल्ट आर टाइपिकली डिक्लेयर्ड विद इन 45 से 60 दिन के अंदर रिजल्ट डिक्लेयर्ड हो जाता है, यानी कि 2 महीने के अंदर आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है ना, 2 से 1.5 महीने के अंदर। ओके गाइस, स्टूडेंट कैन चेक द रिजल्ट ऑनलाइन बाय एनरोलमेंट नंबर, अपने एनरोलमेंट नंबर डाल के आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। The result include both the term and examination marks and the marks from assignments or practicals guys। Okay guys, अब सप्लीमेंट्री एग्जाम जब क्या होता है गाइस, कोई फेल हो गया तो उसको क्या करते हैं, एक सप्लीमेंट्री एग्जाम देना पड़ता है। इफ द स्टूडेंट फेल टू क्लियर अ सब्जेक्ट देन दे हैव द ऑप्शन टू रीअपियर द सब्सिक्वेंट टर्म एंड एग्जामिनेशन बाय रजिस्टरिंग फॉर सब्जेक्ट अगेन। कोई सब्जेक्ट में आप फेल हो गए तो आपके पास एक फिर से टर्म एंड एग्जामिनेशन का एक मौका मिलता है कि आप एक सप्लीमेंट्री एग्जाम फॉर्म भर के फिर से वो पेपर दे सकते हैं गाइस। स्टूडेंट मस्ट री रजिस्टर्ड फॉर द सब्जेक्ट इफ दे आर अनेबल टू कंप्लीट इट विद इन द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम। तो मतलब अगर आप मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम में आपका फेल हो गए हैं तो आपको री रजिस्टर करने का एक मौका मिलता है गाइस। ओके, है ना, मौका मिलता है और अच्छा आप जिसके कारण अपना जो है पूरा ड्यूरेशन टाइम पे अपना सप्लीमेंट्री एग्जाम का पेपर भर सकते हैं गाइस और एग्जाम दे सकते हैं। अब इसमें क्या है, अपना कुछ टिप्स है, अपना स्ट्रेटेजी है इग्नो प्रिपरेशन का। आप कोर्स मटेरियल, स्टडी कोर्स मटेरियल आपका बुक्स है उसको अच्छा से स्टडी किए, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल से पढ़े, और इग्नो के जो जेन्युइन साइट होते हैं वहाँ पर ई ज्ञान कोश स्वयं ये साइट से आप जाके पढ़े, ऑनलाइन लेक्चर्स देखें, है ना, और अपना स्टडी मटेरियल जेन्युइन वेबसाइट से देखें। जैसे आप देख सकते हैं हमारे खुद के वेबसाइट
www.ignogalaxy.in में, जहां पर जेन्युइन आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, आप वहां पर भी देख सकते हैं गाइस। ओके, अपने सिलेबस को फोकस करके कंप्लीट कर सकते हैं। प्रैक्टिस द प्रीवियस पेपर्स, आप पुराने पेपर्स के मिला के फैमिलियर करके अपना जो एनालाइज करके उसको तैयारी कर सकते हैं। और प्लान एंड रिवीजन, उसके बाद एलोकेट कर सकते हैं सफिशिएंट टाइम फॉर रिवीजन बिफोर द एग्जाम, फोकसिंग ऑन की कंसेप्ट डेफिनेशन एंड थ्योरीज। ओके गाइस, रिवीजन भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपने टाइम हिसाब से। So thank you guys, I hope you like this video. If you like this video, please like and subscribe and share with your friends. Guys, this is the important session for your upcoming exam of the term and examination in December. ओके, सो गाइस, तो ये आपका इम्पोर्टेंट वीडियो था, है ना। इसमें आपको नॉलेज गेन हुई होगी और कैसे स्ट्रेटेजी रखना है, क्या सिनारियो रहता है आपका एग्जाम पैटर्न का, उसके बारे में समझ आया होगा। ठीक है गाइस, अगर आपको हैंड रिटन असाइनमेंट या सॉल्व पीडीएफ की आपको जरूरत है तो प्लीज इस नंबर पे आप कॉल बैक कीजिए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है गाइस, इस नंबर पे आप कॉल बैक कर सकते हैं, या फिर आपको हमारे वेबसाइट सीधा www.ignogalaxy.in में एनरिच करके अपने असाइनमेंट जो भी है परचेज कर सकते हैं गाइस। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए गाइस, कल हम फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ और एक नए धमाकेदार सेशन के साथ, जिसमें आपका नॉलेज इनहेंस हो और इग्नो से रिलेटेड रहेगी। तो तब तक के लिए गुड बाय गाइस, पढ़ते रहिए, जय हिंद।